साथियों, बहुत बार हमसे जाने अनजाने में कुछ हो जाता है, गलत हो जाता है। हमने मुहूर्त को जो है एक तरह से अनदेखा कर दिया या ध्यान नहीं दिया या गलत मुहूर्त में कर लिया, या कोई भूमि पूजन कुछ भी आपने ऐसा काम किया, शुभ कार्य जिसके लिए आपको के मुहूर्त देखना चाहिए था। और आपको ये भी देखना चाहिए था कि कहीं पंचक लगे हुए तो नहीं है, ये भी देखना चाहिए था कि कहीं ये राहुकाल तो नहीं है। लेकिन कुछ नहीं पता, जाने अनजाने में पता नहीं क्या क्या हो गया, गलती आपसे हो गई। और जब बाद में पता चला, किसी ने कहा कि ये आपने ऐसे टाइम पर गलत कर दिया, ये गलत कर दिया, तो क्या हुआ, दिल जो है आपका ऐसे बैठ जाता है कि मैं क्या करूं, अब क्या मुझे ज़िंदगी भर इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, मुझे पाप का भागी बनना पड़ेगा, क्या ये छोड़ेगा नहीं मुझे ज़िंदगी भर। छुटकारा पा सकते हैं, छोटा सा आज आपको उपाय बता के जाऊंगा, वो हमारा खानदानी इलाज है। मैंने आपसे कहा कि वास्तु की दुनिया में मैं 6ठी जनरेशन हूँ और पिछले 50-52 साल से वास्तु कर रहा हूँ। बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ देखा, और जहाँ पर मेरे चाहने वाले अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, उनको उस दरिया से बाहर निकालना जहाँ डूब रहे हैं, ये मेरा धर्म भी है, मेरा कर्म भी है, और साथ साथ मुझे ऐसा करना भी चाहिए। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। बहुत बहुत स्वागत आप सबका आपके चैनल पर, जिस चैनल को आपने इतना बड़ा बना दिया, हिमालय की ऊंचाई तक पहुंचाया। इतना बड़ा वास्तु का चैनल शायद कोई भी नहीं होगा। आज का टॉपिक देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम का है। आप वास्तु शास्त्री हैं, या आपका मकान बन रहा है, या कभी बनाना है, या रहते हैं, ये पॉइंट आज के जो मैं बता रहा हूँ, ये पॉइंट आपके लिए गोल्डन पॉइंट बनेंगे। और ये समझ लिया तो समझना कि बहुत बड़ी मुसीबत से, टेंशन से छुटकारा हमेशा के लिए पा लिया। दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो, पर हाँ, पता चलना चाहिए कि बीमारी है कौन सी। ये देखिए, आज का टॉपिक आपने देखा, क्या इसकी सजा मिलेगी जिंदगी भर? किसकी? बिना मुहूर्त देखे गलत समय पर कर डाला भूमि पूजन, शिलान्यास और गृह प्रवेश। अब क्या होगा? हा, डराने वाले आ गए। डरना नहीं है। भगवान निर्दयी नहीं है, परमात्मा निर्दयी नहीं है, वो आपके सपोर्टिव है। जाने अनजाने में जो भी गलतियां आपसे होती हैं साथियों, उन गलतियों का कभी भी कोई आपको ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं मिलता। लेकिन हाँ, जब पता चल जाए आपको, तो उसका प्रायश्चित छोटा सा तरीका, जिसमें कुछ ज़्यादा खर्चा भी नहीं, मुफ्त में ठीक करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गलत दिशा में गलत समय पर भूमि पूजन कर दिया, पता नहीं था, या किसी से पूछा, उसको ज़्यादा पता नहीं था, उसने गलत टाइम बता दिया, इस दिन कर लो। पता चला कि उस दिन तो वहाँ उस समय तो गलत समय चल रहा था, वो ना महीना ठीक था, ना तिथि ठीक थी, ना वार ठीक था, ना योग ठीक था, कुछ था ही नहीं। पंचांग में तो कुछ मिला ही नहीं कि हाँ ये तो दिन ही नहीं है। कर दिया आपने, कोई बात नहीं। किसी ने आपको बताया, उससे किया, या आपने मन में सोचा कि हाँ सब लोग उस समय पर होंगे, छुट्टी का टाइम होगा, जो भी होगा आपने कर लिया। आपकी भावना दुर्भावना नहीं है। क्या कहा मैंने? आपने दुर्भावना से नहीं किया। आपके मन में कोई छल कपट नहीं है, कोई धोखा बेईमानी आपके मन में नहीं है। तब क्या हुआ? ये देखिए, शिलान्यास सही जगह सही आपने पहले किया कि आपने भूमि पूजन गलत टाइम पर कर लिया, या नहीं किया, करना भूल गए। तो जो आप शिलान्यास करेंगे, आप शिलान्यास वो सही समय पर सही जगह पे कर लो। ये तो पता कर लो कि एक गलती होगी, अब दूसरी मत करो। अब देखिए, तीसरी वो भी हो गया था। द्वार पूजन में शुभ मुहूर्त देख लो, दरवाजा चौका चढ़ाते ना, जो मेन द्वार होता है हमारा, उसमें देख लो। मतलब एक गलती हो गई, अब उसको सिर पे लेकर नहीं बैठना, अपने आंसू नहीं बहाने, आपने रोना नहीं है, टेंशन में नहीं आना। आपने आनंद भारद्वाज जी को फॉलो करते हैं आप, ठीक है, साइंटिफिक हैं आप लोग, लॉजिकल हैं साथ साथ, और साथ साथ आप जीते हैं जिंदगी जीने के लिए, रोने के लिए, परेशान होने के लिए नहीं। इसके बाद ये देखिए, वो भी गलत हो गया तो गृह प्रवेश कर लो। ये भी तो अभी आपके सामने पड़ा है। इतना काम अपने गलत समय पर कर लिया, या मुहूर्त देखा ही नहीं, पता नहीं कब हुआ, ठीक था या गलत था। एक तो बात ये देखना, जब आप ऐसा कुछ कर लेते हैं, कोई भी मुहूर्त या कुछ भी जिसका आपको समय का या मुहूर्त का पता नहीं होता, आपने कर लिया, अब दोबारा उसकी गहराई में मत जाना। अब उसके ये मत करना कि उसके बीच में बैठ के जब मीन में निकाल रहे हैं, कब किया, कैसे किया, उस दिन क्या था, तिथि क्या थी, अरे यार ये तो गलत ना। जो हो गया जाने दो, अब गलती ना हो। इसके बाद आगे चलेंगे। ये देखो, ये है फार्मूला ठीक करने का। साथियों, गलती हर इंसान करता है, हर इंसान से गलती होती है, जाने में हो जाती है, कई बार पता नहीं चलता, अनजाने में हो जाती है। गलती करने वाला गलत नहीं है, लेकिन गलती को रिपीट करने वाला वो है, उसको हम बोलते हैं मूर्ख। गलती सबसे होती है,
ये देखिए कितना आसान तरीका, ये हमारा खानदानी तरीका है, जिससे मतलब हमारे फादर ग्रैंडफादर जो पूर्वज हमारे बताया करते थे लोगों को तरीका। अगर आपसे अनजाने में ऐसा हो गया तो ये तरीका बहुत आसान है आपके लिए। ध्यान करना, क्या करेंगे, जो गलत हो गया उसे सफ़ेद कागज़ पर लाल स्याही से लिखो, हे परमात्मा, हे प्रभु, मेरे देवता, मेरे भगवान जो भी हैं, मुझसे ये अनजाने में मुझसे गलती होगी, मुझे इसका आभास नहीं था, मुझे इसका ज्ञान नहीं था, तो मुझे इसके लिए क्षमा चाहिए। लिखा आपने, कैसे लिखा, वाइट पेपर पे, सफ़ेद पेपर पे आपने, पहले तो जो भोजपत्र हुआ करते थे और पत्र हुआ करते थे, उस पर लिखा करते थे, वो तरीका दूसरा था। लेकिन आज के समय में एक वाइट पेपर पे लाल स्याही से आपने इंक से लिखना है कि मुझसे ये जाने अनजाने में गलती हो गई है, जानबूझ के मैंने नहीं की है। और बहते पानी में परवाह कर दो, सोमवार के दिन सुबह 9 से 9:30 के बीच में, ये सुबह जो है ना लाभ का चौघड़िया होता है ना, दिन का चौघड़िया, रात का चौघड़िया होता है, ये दिन का चौघड़िया लाभ का चौघड़िया होता है, जिसमें कि लाभ मिलता है। ये 9 बजे से 10:30 बजे के बीच में किसी भी बहते पानी के अंदर उसको परवाह कर दो कि मुझसे गलती हुई थी, मुझे माफ़ करना। साथ में अगर आपको अगर आता हो तो साथ में जो है गायत्री मंत्र के 2-4 आप जो है उच्चारण जरूर कर लें, 2-4 बार जरूर बोलें। और ये मानना, जो आपसे गलती हुई थी 100%, 100% आपके ऊपर से उतर गया, अब आपके साथ नहीं चलेगा, जिंदगी भर नहीं झेलोगे इसको, आप जिंदगी भर आपके साथ नहीं रहेगा। समझ गए? कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा? मैं ऐसे ही बाहर निकालता हूँ, जब जब दलदल में लोग फंसते हैं मेरे चाहने वाले, उनको निकाल के हाथ पकड़ के उनको बाहर निकाल लेता हूँ। ये मेरा तरीका है। और जो हमारे तरीके रहे खानदानी, जो रिसर्च करी मैंने, जो पाया, जो पढ़ा, पठन पाठन जो किया मैंने, अध्ययन किया मैंने, वो सब आप लोगों से शेयर करता हूँ। कभी इंडिया से बाहर जाता हूँ या किसी और जगह जाता हूँ, मैं बहुत सी साइट पे जाता हूँ, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जाता हूँ मैं साइट्स के ऊपर, वहाँ कुछ काम की चीज़ मुझे मिल जाती है, छोटा सा कुछ मिल जाता है, वो लाके आप सबसे मैं शेयर भी करता हूँ कि वहाँ पर मैंने ये देखा और ऐसा किया और ऐसा करने से ऐसा उसका परिणाम आया। ये बड़ी अनमोल चीज़ें हैं, आप अगर समझो तो बहुत कीमत है इसकी, ना समझो तो क्या है। अच्छा लगा और पहली बार आए थे आप मेरे चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत अच्छे अच्छे इस पर आते हैं मेरे वीडियो, सारा ज्ञान आपको देता हूँ जो मैंने सीखा जीवन भर में। 52 साल से वास्तु कर रहा हूँ, 52 ईयर से मैं। और हाँ, अच्छा लगा तो लाइक बनता है ना, शेयर करना मत भूलना सोशल मीडिया पर। ऐसा ही टॉपिक लेकर परसों फिर आपके सामने आऊँगा जो मेरे माइंड में घूम रहा है, जिस पर बहुत ज़्यादा हाई डिमांड मेरे पास आ रही है। ऐसे जागरूक करने के लिए जल्द आपसे मुलाकात करता हूँ। तब तक दो मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।